CQIC का काम होता है उन्हें असिस्ट करना। जो CLOs की असेसमेंट है, यहाँ इधर आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हम जो है एक्सेल की शीट बनाते हैं। ये बातें हमने कर ली। ये मैं सर एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके वहाँ पे डिपार्टमेंट में जो OB टीम और CQIC टीम है वो क्या अलग हैं? मतलब QAC, OBE और QIC सिर्फ CQIC टीम है। हमारा QA का सेक्शन है क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसमें 2 टीमें हैं, एक CQIC की है और एक PEC सेक्रेटेरिएट है, और हम दोनों PEC और हम मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। फिर आपने जो भी वो है ना आपकी प्रोफाइल है, ये PEC देखना चाहती है और ये आपकी इवैल्यूएशन का हिस्सा भी होते हैं। जो आप अगर इवैल्यूएटर गाइडलाइंस देखें ना, तो कैसे डोमेन उन्होंने मांगी होती है। आपने बताना होता है कि आपकी नॉलेज किस कदर इम्पार्ट कर रहे हैं, आप स्किल्स किस कदर इम्पार्ट कर रहे हैं और एटीट्यूड किस कदर इम्पार्ट कर रहे हैं। फिर आपने ये भी बताना होता है कि आपके PLOs की क्या डिस्ट्रीब्यूशन, और आप गौर करें कि इस तरह PLO 7 है वो बहुत पुअरली डिस्प्लेड है, या PLO 11 जो है वो बहुत पुअरली डिस्प्लेड है। जो मेजर एम्फेसिस आप देखें वो फंडामेंटल्स पर जा रहा होता है। और जो इसमें हकीकतन परेशानी वाली बात है ना, वो ये वाला पॉइंट है, PLO 3 डिजाइन वाला। अगर इंजीनियर्स ने डिजाइन नहीं करना तो फिर किसने करना है यार? अगर हमने कोई चीज को क्रिएट नहीं करना तो किसने करना है? लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जब ये एनालिसिस हमारे सामने आया ना, तो यकीन कर हमारी CQIC की टीम, हमने पूरी स्कीम को खंगाल डाला है कि कहां कहां पर हम डिजाइन डाल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा नंबर आना ही नहीं है। आप लोग भी 3-4 बंदे बैठिएगा और अपने देखिएगा कि कितनी जगह डिजाइन का PLO टैप हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 16 ही आंसर आएगा, मैं ये कह रहा हूं। सर एक यहाँ पे क्वेश्चन था सर, ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है PLO डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर किस लिहाज से है? यानी कि PLO 175 व्हाट 75%, 75 इतनी दफा टैप हुआ है, इतनी अच्छा, दफा ये PLO मैप हुआ है। हमारे ओवरऑल CLOs में 75 CLO ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह 16 CLOs हमारे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली PLO 3 के ऊपर जा रहे हैं। ये आप काउंट करके देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि डिजाइन बड़ा ही कम है, बहुत ही कम है। और उसकी वजह यह है कि यार 30% CLOs तो आपके अलाइड वाले ले जाते हैं यार, 30% आपकी करिकुलम का हिस्सा तो आपका अलाइड सब्जेक्ट्स ले जाते हैं। लेकिन ये एक सीरियस परेशानी वाली बात है जनाब। CQA की हमने बात कर ली, असेसमेंट अटेनमेंट की हमने बात कर ली, ये ओवरऑल समरी है CQA की जो हमने तकरीबन बात कर ली है। CLO जो है वो आपका हर सेमेस्टर, असेसमेंट हर सेमेस्टर होती है लेकिन चेंज हर साल बाद होती है। जो ग्रेजुएशन टाइम के ऊपर जो PLOs हैं वो 4 सेमेस्टर बाद वो डिस्कस होते हैं। इस तरह जो आपके POs की अटेनमेंट है वो आपकी 5 साल बाद आफ्टर ग्रेजुएशन 3 to 5 years का टाइम होता है। CQA जनाब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके 2 लेवल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल या कोर्स लेवल है और एक डिपार्टमेंटल लेवल है। जो इंडिविजुअल लेवल है उसके ऊपर हमने देखना होता है कि क्या यार सारी CLOs हमने अचीव किए, अगर नहीं किए तो आप प्रपोज क्या कर रहे हैं। ये प्लान इन राइटिंग में देखें, अगर नहीं हुए तो ये कोई गुनाह नहीं हो गया, इसके ऊपर कोई सजा नहीं मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप उसका क्लियर कट क्रिस्प प्लान जो है वो प्रपोज करें। और फिर जो भी प्लान प्रपोज करें उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में जब वो कोर्स ऑफर हो तो वो प्लान उस लेसन प्लान में रिफ्लेक्ट हो और वो इम्प्लीमेंटेड हो। ये बात याद रखें कि जो प्लान इंप्लीमेंट होना है वो अगले सेमेस्टर में इंप्लीमेंट हो सकता है। उस प्लान की किसी भी किस्म की रेट्रोफिटिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आपके पास जो कोहोर्ट फेलियर है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कोहोर्ट फेलियर हम अज्यूम करेंगे कि यार अगर हमारा 80% बच्चे पास हो गए ना तो कोहोर्ट फेलियर नहीं है, लेकिन अगर 79% बच्चे भी पास हुए तो यार ये कोहोर्ट फेलियर है, क्लास लेवल पे फेलियर है, इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोहोर्ट लेवल जो भी आप डिफाइन करें, KPIs
जितने भी हैं ये अप्रूव्ड होने चाहिए। ये पॉइंट में शेयर करना भूल गया, केपीआईज चेयरमैन साहब से अप्रूव होने चाहिए। एक तो याद रखें, आपके जितने रूल्स है ना, उन सब को नोटिफिकेशन की फॉर्म में चेयरमैन साहब से करवा के नोटिफिकेशन की, हमने अपने कैंपस, अपने डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन की एक अलग फाइल बनाई हुई थी, ताकि रोला ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब पीवीज आते हैं ना, तो एक प्रेशर आपके ऊपर होता ही होता है। हमने जितने नोटिफिकेशन है उनकी एक अलग फाइल बनाई हुई थी, सेपरेटर से सेपरेट किया हुआ था। जो नोटिफिकेशन उन्होंने मांगा है, हमने वो फाइल में से उन्हें नोटिफिकेशन विद इन अ सेकंड खोल कर दे दिया कि जनाब ये आपका नोटिफिकेशन है। ये बात हमने कर लिया है। एक बात जो मैं करना चाहूंगा, बेंचमार्किंग बड़ी लाजमी है स्कीम की, नेशनल लेवल पर भी एनसीआरसी के साथ, और क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे कि हमारा जो पल्ला पड़ता है ना, वो इंडिया के साथ पड़ता है। आप इंडिया की आईआईटी की स्कीम देखिएगा, बड़ी जबरदस्त है। और उसके अलावा मलेशियन यूनिवर्सिटीज में आपको पता चलेगा कि हम उनके करीब करीब हैं। यूरोप में मत जाइएगा, अमेरिका में मत जाइएगा, बड़ी वो होती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैनचेस्टर की बेहतरीन स्कीम बनी हुई है, बड़ी जबरदस्त उनके सीएलओज अवेलेबल है। मैनचेस्टर को जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा देखिएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन की तरफ ना जाइएगा। उनकी स्कीम, वो बातें ही डिफरेंट है, वो दुनिया ही अलग है। वो जिस तरह हमारी लैब्स हैं, उनकी लैब्स नहीं है। उनकी ईयर 1 की लैब्स हैं, ईयर 2 की लैब्स हैं। हम 6 हीट एक्सचेंजर के ऊपर हीट ट्रांसफर की लैब डिजाइन करते हैं, वो ईयर 1 की लैब में सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर का डाल देंगे। तो वो बड़ी दुनिया डिफरेंट है। लेकिन जरूर देखिएगा, बेंचमार्किंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे करनी होती है। सर्वे फॉर्म जनाब, आपके एलुमनाई ग्रेजुएटिंग, आपके फीडबैक फॉर्म, इंटर्नशिप फॉर्म, और फिर उन सारों के केपीआईज आपने डिफाइन करने हैं, उन केपीआईज को अप्रूव करवाना है। और इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने परसेंट क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वो बस लॉजिकल होने चाहिए, ऑन द डे यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट। ये हमारा एम्प्लॉयर फीडबैक फॉर्म है। आप ये देखें, ये हमने हर एम्प्लॉयर फीडबैक फॉर्म को चारों के चारों पीईओज के साथ मैप कर दिया हुआ है, ठीक है। और हमने उसको 1 2 3 4 5 रेटिंग दी हुई है। और हम चाहते हैं, हमारा केपीआई ये है कि 50% और मोर शुड गिव अस 3 और मोर रैंकिंग, तो हमारा पीईओ अचीव है। आई रिपीट, हमारा केपीआई ये है कि किसी भी एक इंडस्ट्रियल फीडबैक फॉर्म में कोई सा भी एक पीईओ अचीव्ड समझा जाएगा अगर उसकी जो रैंकिंग है वो 3 और मोर। अब आप गौर करें कि हमने यहाँ पर 17 सवाल बनाए हुए हैं। 17 सवाल हमने क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमारे पास 4 पीईओज हैं, और हमने उनको घुमा घुमा के, ऐसा ना हो कि हम कोई एक पीईओ के मुतालिक एक सवाल पूछें और एम्प्लॉयर या एलुमनाई कोई भी स्टेक होल्डर उसको सीधा सीधा फारग करा दे कि नहीं भाईजान सॉरी ये तो अचीव्ड नहीं है, और हम हाथ मलते रह जाए। इसलिए हमने हर पीईओ को 3 4 4 दफा असेस करवाया है, ताकि चांसेस हों कि उनकी असेसमेंट बढ़ जाए। ये हमारा असेसमेंट था जी, FA 19 तक, नहीं सॉरी, जी यस FA 19 तक। और अपेरेंटली हमारे जो एम्प्लॉयर हैं दे सीम्ड हैप्पी, और ये बड़ा अच्छा फॉर्म था। ये हमारे पास कोई 35-40 फॉर्म थे, बड़े तगड़े मिनटे करके, लेकिन सम हाउ वी गॉट दी फॉर्म। अब आप गौर करें, हमारे पास जो परेशानी वाली बात है वो फार फ्रॉम सेटिस्फाइड है। पीईओ 1 जो है, सिर्फ 2% एम्प्लॉयर है जो कि फार फ्रॉम सेटिस्फाइड है। इसका मतलब पीईओ 1 हमने 98% अचीव कर लिया। इस तरह पीईओ 2 भी हमने तकरीबन 98% अचीव किया है। ये जो है वो एक हमारा परेशान कुन पीईओ था कि जिसमें 35% बंदे जो हैं वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो नहीं सॉरी, ये 100% है। इसमें कोई भी जो है, पीएलओ में एक आएगा जो कि परेशान कुन था। पीओ हमारा 100% अचीव है, पीओ 4 सॉरी। उसके ऊपर इनिशियल साइन स्टैंप, और ये हमने अप्रूव करवाया हुआ है।
इंटर्नशिप का एक बकायदा हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस सेल होता है, हमारी क्रेडिटेड है, हमने उन्हें एक क्रेडिट आवर दिया हुआ है, हम उनसे फॉर्म भी फिल करवाते हैं, रिपोर्ट भी लेते हैं, वाइवा भी लेते हैं और उनका फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन भी करवाते हैं। और चूंकि ये इनडायरेक्ट है तो हमने उसकी असेसमेंट की हुई है, हर एक के रूब्रिक्स हमारे अलग से डिफाइन है, ये हमारे सीएलओज डिफाइन है, उसकी पीएलओज हैं। अब ये हम इसको मेजर कैसे कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं इंटर्नशिप फीडबैक फॉर्म के थ्रू, इंटर्नशिप टेक्निकल रिपोर्ट के थ्रू, पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू और वाइवा के थ्रू, और हर एक के आप देखेंगे कि हमने रूब्रिक्स बनाए हुए हैं। ये हमारी असेसमेंट आई है और ये टेक्निकल रिपोर्ट है, ये पोस्टर प्रेजेंटेशन है, कौन-कौन सा सीएलओ एड्रेस हो रहा है और उसके कितने-कितने मार्क्स एट्रिब्यूटेड है। पोस्टर के हमारे रूब्रिक्स हैं। एक सर क्वेश्चन है इस पे इंटर्नशिप फीडबैक पे कि क्या ये जो सीएलओज हैं ये बिल्कुल सेपरेट हैं और क्या ये भी पीएलओज के साथ आपने मैप किए हैं? बिल्कुल सेपरेट हैं और हर सीएलओ की मैपिंग अलग पीएलओ के साथ हुई है। ये किस में आ जाते हैं जरा इंटर्नशिप जो है? सर हाँ ये देखें जी, ये देखें ये हमारा सर मैं समझ गया हूँ। ये स्लाइड देखें ना आप, CLO1 जो है वो हमारा स्किल्स के मुतालिक है, जीएस जर्नल स्किल्स है, साइकोमोटर का उसका लेवल 4 है, ये हमने साइकोमोटर में। फिर हमारा जो CLO2 है वो हमने कोग्निटिव का रखा हुआ है। हमारा जो CLO3 है ये अगेन P4 साइकोमोटर के ऊपर है। और आप एक्शन वर्ब भी देखें, डेमोन्स्ट्रेट द इंटरपर्सनल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम PLO10 को मेजर करना चाह रहे हैं। CLO1 हमारा जी सर ये क्लियर हो गया, आपने CLO डिफाइन कर दिए इंटर्नशिप के अगेंस्ट ना, और उसकी अचीवमेंट भी कर दी, लेकिन ये कहीं उसमें ये तो वॉलंटियर एक्टिविटी है, उनके उस पे तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती मार्क्स वगैरह या हमारी क्रेडिटेड है ना, हम उसे एक क्रेडिट आवर देते हैं, हमारी एसेंशियल है, हमारा वॉलंटियर नहीं है, हमारे बच्चे ने लाजमी तौर पर करना है। और सर ये बड़ी अच्छी सजेशन होती है, आप इसे ना लाजमी अपने स्कीम में करें, दो बातें जो है ना उनको लाजमी करें। आपने कैसे इसको कवर किया कि आज कोविड के सेशन में तो कोई इंडस्ट्री में जाने नहीं देता, ये तो उल्टा मुसीबत बन गई है। सर वो लास्ट टाइम हमने ना फिर चेयरमैन साहब से अप्रूवल ली थी और आगे उसको BOS में ले गए थे कि पेंडेमिक की वजह से जो है ना वो बच्चों को हमने डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट करवा दिए थे, लेकिन जैसे ही एवरीवन अंडरस्टैंड्स ना सर, PEC वाले भी देखें, आपके पास हम आएंगे, हमारे पास आप आएंगे, PEC में भी तो हम ही बंदे बैठे हुए हैं इवैल्यूएटर। तो अगर आप मुझे आके ये कहेंगे कि नहीं सर इंटर्नशिप तो होना लाजमी है, तो आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस तो होगा कि इंडस्ट्री ने इजाजत दी थी। हर बंदे में, पूरे पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं जो कि इस वक्त अलाउ कर रही हो कि बच्चे आए। ये कॉमन, ये एक सूरत हाल ऐसी है, अदरवाइज